नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी अग्रवाल आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं विद्युत धारा के अंतिम पाठ के साथ में आपके सामने उपस्थित हूं। मैंने उपरोक्त जितने भी भाग आपके सामने प्रस्तुत किए, प्रत्येक बिंदु को कवर करने का प्रयास किए, लेकिन फिर भी आप सुझाव ज़रूर दीजिएगा कि यदि कोई त्रुटि हो, कोई सुधार करना हो या किसी अन्य बिंदु को इसमें ऐड करना हो, तो मैं एक पार्ट और लेकर के आपके सुझावों के साथ, और उस पार्ट में आपका नाम भी लिया जाएगा कि इन्होंने मुझे ये सुझाव दिया और इस पार्ट के साथ मैं उपस्थित रहूँगा। तो मैं विद्युत धारा के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कुछ 18 सूत्र रहेंगे, उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला सूत्र है Q बराबर NE। ये बहुत बार कुल आवेश को पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। Q क्या होता है? कुल आवेश। कुल आवेश कितना है किसी भी निकाय में। मान लीजिए कोई निकाय है, गॉस सरफेस है या बंद पृष्ठ है, उसमें उपस्थित कुल आवेशों की संख्या को ज्ञात करने के लिए इसमें जितने आवेश आपको दिए हुए हैं वो क्या होगा? N बराबर, मान लीजिए 5 आवेश दिए हैं तो 5 लिख दीजिए। और E क्या होगा? 1.6, जैसे मैंने आपको पूर्ववर्तित वीडियो में बताया था, 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 के माइनस 19 का मतलब ये होता है 1/10 की घात धन में 19। ये चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार की गलतियाँ काफ़ी होती हैं कि घातों के बारे में ज्ञान नहीं होने पर कि जी -19 क्यों आया और -19 का मतलब क्या है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 10 की घात -19 क्या हो जाएगी, यहाँ 1/10 की घात क्या हो जाती है? 19 को प्रदर्शित करती है। तो इसको यूँ लिखने की बजाय माइनस में लिख दिया जाता है। और 1.6 गुना 10 की घात क्या होगी? -19। ये फिक्स रहेगा, ई का मान है, और जितने आवेश आपको दिए हों उससे आप गुना कर लीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। अगला सूत्र आपका I बराबर Q/T या Q/T। यह I क्या है? धारा का मान को प्रदर्शित कर रहा है। Q कुल आवेश है और समय है। यदि आपको कुल आवेश और समय दिया हो तो आप धारा का मान इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अगला देखिए, Q बराबर IT। यदि आपको कुल आवेश ज्ञात करना हो तो आप धारा का मान दिया हो और समय दिया हो तो गुणा करके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। अगला सूत्र देखिए, V विभव, पोटेंशियल। V यदि फाइंड आउट करना हो, विभव क्या होगा? किया गया कार्य। जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया था, किसी आवेश को, किसी टेस्ट चार्ज को किसी आवेश के नज़दीक लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, तो किया गया कार्य बटा कुल आवेश। कुल आवेश, ध्यान दीजिएगा, किया गया कार्य बटा कुल आवेश। इस प्रकार से ये सूत्र होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? V बराबर IR, ओम के नियम से। ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये ओम के नियम को प्रदर्शित कर रहा है। ओम के नियम को प्रदर्शित करता है। विभव रहेगा, I धारा और R रेजिस्टेंस। तो विभव किसके बराबर हो जाएगा? I गुना R के। अब आगे देखिए, W बराबर क्या लिख सकते हैं? इसको Q को इधर पक्षांतरित कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? V गुना Q, VQ। तो किया गया कार्य यदि आपको ज्ञात करना हो और विभव और कुल आवेश दिया हो तो VQ से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है R इक्वल टू V/I। जैसे इसको, ये मल्टीप्लाई में है तो इसके क्या हो जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा, तो इससे I फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये फाइंड आउट करना है तो ये इसके डिवाइड में ले जाइए। इस प्रकार से आप R बराबर V/I ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो इस प्रकार से फाइंड आउट किया जा सकता है कि R बराबर V/I। उसके बाद में आता है श्रेणी क्रम के लिए। आपको पहले बताया ही था कि प्रतिरोधों का संयोजन इस प्रकार हो कि R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये तीनों प्रतिरोधों को जोड़ देंगे तो श्रेणी क्रम के लिए आपको क्या होगा? सूत्र प्राप्त हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम इस प्रकार से आपको 3 प्रतिरोध दिए हो और ये कहा गया हो कि श्रेणी क्रम ज्ञात कीजिए, श्रेणी क्रम का मान ज्ञात कीजिए, तीनों को जोड़ दीजिएगा। और यदि पैरेलल सीरीज में, S का मतलब सीरीज और यहाँ क्या होगा? पैरेलल। तो पैरेलल यदि समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में हो तो 1/RP बराबर क्या हो जाएगा? 1/R1, 1/R2, 1/R3।
तीनों का एलसीएम लेकर के उनका रिजल्टेंट वैल्यू निकाल दीजिए, वो जो वैल्यू निकलेगी वो आपका समांतर क्रम या पार्श्व क्रम के अंदर क्या हो जाएगा, संयोजन हो जाएगा। ये H हीट को प्रदर्शित करता है। यदि मान लीजिए किसी ऑपरेटर में से अगर धारा प्रवाहित की जाती है, तो यदि ऑपरेटर में से धारा प्रवाहित की जाती है तो ऊष्मा ऊर्जा भी स्वाभाविक सी बात है कि उत्पन्न करेगा, और ऊष्मा ऊर्जा क्या होगी, हीट के रूप में वहाँ से निकलेगी, ऊष्मा के रूप में निकलेगी। तो इसको ऊष्मा को ज्ञात करने के लिए VIT विभव, धारा और समय का यदि एकांक समय में कितनी धारा और कितने विभव के द्वारा प्रवाहित की गई उस चालक के अंदर, तो वो क्या करेगी, हीट को रिप्रेजेंट करेगी। और हीट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये फॉर्मूला भी लगा दिया जाता है, H बराबर I²RT। अब ये I²RT आया कहाँ से, मैं आपको बता देता हूँ। इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप V का मान रख दीजिए। यदि V का मान आप रख देंगे तो आपको I²RT का पता लग जाएगा। आपने V बराबर IR का सूत्र देखा होगा, देखा ही होगा ना। ये देखिए V बराबर IR, 5 नंबर पे जो सूत्र दिया हुआ है V बराबर IR, ये मान आप यहाँ रख दीजिए। जैसे देखिए V बराबर IR, ठीक है। अब H बराबर आपने क्या देखा, VIR, जैसा कि इस फॉर्मूले में दिया हुआ था ऊपर, सॉरी VIT, क्या दिया हुआ है, VIT, ठीक है। तो आप क्या रखें, V बराबर IR यहाँ रख दीजिए। तो IR, ये I पहले से मौजूद है और ये क्या हो गया, T, क्या हो गया, लिख सकता हूँ I से I²R और T, देन H बराबर क्या हो गया, I²RT, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हीट की वैल्यू अपने यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, I²RT/T, यदि धारा का मान दिया और रेजिस्टेंस दिया और टाइम दिया हो। अब उसके बाद में आता है P, पावर, शक्ति, किया गया कार्य बटा समय, कितना समय लगा एक कार्य को करने के लिए, वो क्या हो गया, पावर। सेकंड, पावर का एक फॉर्मूला और है E/T, एनर्जी कितनी है और उतना कितना टाइम उसमें लगा। तो E = PT, ये T को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो E = P है ये, P और T, ठीक है। इस प्रकार से आप पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला 14th जो फॉर्मूला है P = VI, ये भी पावर का फॉर्मूला है। यदि आपको पोटेंशियल V विभव दिया हो और धारा का मान दिया हो तो P = VI के थ्रू भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उससे अगला फॉर्मूला P, फिर से पावर का, यदि आपको पोटेंशियल के साथ रेजिस्टेंस दे रखा हो तो V²/R, और इसके अंदर V की वैल्यू भी रखी जा सकती है कि IR की स्क्वायर/R, देन क्या हो जाएगा, IR। ये फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं कि VIR की स्क्वायर हो जाएगा तो I²R। इस प्रकार से आप इसको, ये देखो जी फॉर्मूला आपके सामने, P = I²R। आप V की वैल्यू रखते हैं, V = IR होता ही है। जैसे इसकी वैल्यू रखेंगे I²R, एक ही फॉर्मूले से सभी फॉर्मूले तैयार हुए। 1 kWh इक्वल टू होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, वैल्यू डायरेक्ट याद कर लीजिए, 3.6 × 10⁻⁶, 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। अब ये रो मैंने आपको प्रतिरोध में भी समझाया था पिछले पार्ट में कि रो बराबर R × A के प्रतिरोध गुना अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बटा लंबाई। अगला फॉर्मूला आपको बताते हैं कि Q कुल आवेश है, I करंट है, P शक्ति है, और इस प्रकार से 18 फॉर्मूले मैंने आपके सामने रखे। इन सभी से संबंधित न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं, विभिन्न परीक्षाओं में आते रहते हैं, और इन परीक्षाओं के अंदर आपसे इनसे संबंधित सूत्रों को थोड़ा चेंज करके, या P = V²R की जगह P = I²R/R से या I²R से आपको हल करवाने का कहा जाता है। सूत्र वही होते हैं, थोड़ा बहुत चेंज करके पक्षांतरण द्वारा या इनका एलसीएम दे करके आपसे सीधा ना पूछ करके थोड़ा बहुत चेंजेस पूछा जाता है। एक इसके अंदर घात संबंधी समस्याएं, इसमें घात संबंधी समस्याएं काफ़ी बार आ जाती हैं,
और घात संबंधी समस्याओं को हल करने हेतु देखिए, जैसे आपको पीछे भी बताया 1.6 गुना 10 की घात -19। तो जैसे ही आपके पास 10 की घात -19 आता है तो इसका मतलब समझिएगा कि 1.6 बटा 10 की घात 19, इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि माइनस का अर्थ ये होता है कि 1 के बटा में 10 की घात 1 का 19वां भाग। ठीक है, जैसे 9.1 गुना 10 की घात 12, यदि मान लीजिए इस प्रकार से कोई संख्या दी गई है और धनात्मक घात है, तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब तो प्लस के अंदर, इसके गुणा के अंदर आगे 12 बार जीरो लगेंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 10⁻⁴ जितनी होती है उसको फिर इस प्रकार से काटा जाता है कि मान लीजिए ये पॉइंट हट गया और ये घात नीचे एक ज़ीरो आ गया, 10 आ जाएगा, और जैसे 10 आएगा ये जब ऊपर जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का है ना, यहाँ ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि x की घात यदि n है, ठीक है ना, और यदि इसको 1/x की घात n है, यदि इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो x की घात -n होगी, और यदि ये घात बटा में जाएगी तो x की घात क्या हो जाएगी, -n। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी घातों को शिफ्ट करते हैं ऊपर से नीचे तो उनके साथ के जो चिन्ह होते हैं वो बदल दिए जाते हैं, वो बदल जाते हैं कि बटा में जो घात होती है यदि वो ऊपर जाती है तो क्या हो जाती है, माइनस की हो जाती है। ठीक है, और इसी प्रकार से घातों का हल किया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ज़्यादा वक्त मैं नहीं ले पाऊँगा क्योंकि कुछ बच्चे वेट कर रहे हैं नीचे ट्यूशन के लिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग मैंने इस टॉपिक को कंप्लीट करवा दिया है। यदि आपको कुछ और क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, या आपको लग रहा हो कि इस टॉपिक में अभी भी बहुत कुछ बाकी है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने अकॉर्डिंग टू 10th NCERT लेवल के अकॉर्डिंग इस विद्युत धारा को कंप्लीट करते हुए ये अंतिम भाग आपके सामने प्रस्तुत किया है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।